नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारी इस न्यू राशिफल वीडियो में। तो सिंह राशि वालों दोस्तों होशियार, बर्बादी का कॉल आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और यह 3 बजे होश उड़ा देगा तुम्हारा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बता दें कि अगले 48 घंटों के अंदर तुम्हारे पास एक बर्बादी का कॉल आएगा। सावधान रहना दोस्तों, अगले 48 घंटे आपके लिए कोई साधारण नहीं है। जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे ये बता रहे हैं कि एक ऐसा कॉल आने की संभावना बन रही है जो आपके मन में लंबे समय से चल रही थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि लंबे समय से चल रही उलझनों का जवाब लेकर आ सकता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, हर कॉल सिर्फ खुशखबरी लेकर नहीं आता। कुछ कॉल इंसान की समझ, धैर्य और निर्णय लेने की शक्ति की भी परीक्षा लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि यह 3 संकेत ऐसे हैं जो आपके होश उड़ा सकते हैं। दोस्तों, पहला संकेत यह है कि अचानक किसी पुराने व्यक्ति, रिश्तेदार या मित्र या किसी काम से जुड़ा व्यक्ति आपसे संपर्क कर सकता है। यह बातचीत आपके लिए रास्ता खोल सकती है। जिस काम को आप असंभव मान बैठे थे, उसी दिशा से उम्मीद की एक किरण दिखाई दे सकती है। इसीलिए अगले 48 घंटे तक अपना फोन बंद ना रखें, महत्वपूर्ण कॉल को अनदेखा ना करें और बिना सोचे समझे किसी अवसर को ठुकराने की गलती बिल्कुल ना करें। दोस्तों, संकेत थोड़ा सावधान करने वाला है। इसीलिए दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार कुछ लोगों की कुंडली में इस समय ऐसे योग बनते हैं कि उनके विरोधी सक्रिय हो जाते हैं। जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं वे आपके मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए किसी की मीठी बातों पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। हर निर्णय सोच समझकर लीजिए। आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। तीसरा संकेत सबसे महत्वपूर्ण है। यह समय आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। हो सकता है कि कोई ऐसी खबर मिले जिसे सुनकर पहले पल में आप घबरा जाए। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, हर खबर वैसी नहीं होती जैसी पहली बार सुनाई देती है। इसीलिए किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत मन से सोचिए। कई बार ईश्वर पहले परीक्षा लेते हैं, फिर उसी रास्ते से बड़ा लाभ भी देते हैं। इसीलिए अपने मन को मजबूत रखिए। यदि पिछले कुछ समय से लगातार परेशानियां चल रही थी, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह परिवर्तन तभी आपके पक्ष में होगा जब आप क्रोध, अहंकार और जल्दबाजी से दूर रहेंगे। इन 48 घंटों में किसी से बेवजह विवाद ना करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें और अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट ना करें। जितना शांत रहेंगे उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का स्मरण करें और पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय का मंत्र कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद दोस्तों, अपने माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से मन की नकारात्मकता कम होगी, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और शत्रुओं द्वारा बनाई गई बाधाएं भी धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगी। याद रखिए दोस्तों, आपका सबसे बड़ा हथियार आपका धैर्य है और आपकी सकारात्मक सोच है। आने वाले
यह कॉल आपके जीवन में नई दिशा भी दे सकता है, लेकिन साथ ही दोस्तों यह समय आपको सावधान रहने के भी संदेश देता है। इसीलिए अगले 48 घंटे समझदारी, संयम और सतर्कता के साथ बिताइए। यदि आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो जो लोग आपको गिराते हुए देखना चाहते थे वही आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे, और जो खुशखबरी आपके भाग्य में लिखी है वह सही समय पर आपके जीवन का दरवाजा जरूर खटखटाएगी। दोस्तों, आने वाले इन 48 घंटों में आपके सामने 2 रास्ते खुल सकते हैं। पहला जल्दबाजी का होगा और जहां कोई व्यक्ति आपको तुरंत फैसला लेने के लिए दबाव बना सकता है। दूसरा रास्ता धैर्य का होगा, जहां थोड़ा इंतजार करने पर आपको कहीं बेहतर परिणाम मिल सकता है। ज्योतिष का संकेत साफ कहता है कि यदि आपने बिना सोचे समझे कोई निर्णय लिया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इसीलिए हर बात को परखिए, हर शब्द को समझिए और किसी भी दस्तावेज, लेन देन या वादे पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। यही सतर्कता आपको सबसे बड़े नुकसान से बचा सकती है। दोस्तों, साथ ही यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो सामने से आपका शुभचिंतक बनता है, लेकिन दोस्तों भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से परेशान है। ऐसे लोगों की पहचान करना आसान नहीं होता, क्योंकि वे मीठी भाषा का सहारा लेते हैं। इसीलिए अपनी हर योजना हर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जितनी बातें गुप्त रहेंगी उतनी ही तेजी से सफलता आपके कदम चूमेगी। कई बार ग्रह यह संकेत देते हैं कि शत्रु की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह आपकी अगली चाल का अनुमान ही नहीं लगा पाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खुशखबरी की जिसका योग लगातार मजबूत होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लंबे समय से किसी उत्तर, किसी नौकरी, किसी रुके हुए भुगतान, किसी पारिवारिक समाचार या किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहे हैं तो उसके संबंध में सकारात्मक संकेत मिलने की संभावना बन रही है। हो सकता है शुरुआत में आपको विश्वास ना हो, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलती चली जाए। यही कारण है कि इन 48 घंटों को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। ज्योतिष यह भी कहता है कि जब भाग्य करवट लेने वाला होता है तब पहले मनुष्य की परीक्षा अवश्य होती है। इसीलिए यदि कोई छोटी परेशानी सामने आए तो घबराइए मत, उसे ईश्वर की परीक्षा में समझकर धैर्य के साथ पर कीजिए, क्योंकि दोस्तों परीक्षा के बाद ही सफलता का द्वार खुलता है। आपके लिए यही समय अपने मन को मजबूत बनाने का है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए और अपने लक्ष्य से नजर मत हटाइए। यदि संभव हो तो सुबह या शाम पीपल के वृक्ष के पास जाकर एक दीपक जलाइए और भगवान शनिदेव तथा भगवान शिव का स्मरण करते हुए मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन से बाधाएं दूर हो और सत्य का मार्ग हमेशा आपके सामने खुला हुआ दिखाई दे। यह छोटा सा आत्मधिक उपाय आपके मन को स्थिर करेगा और निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, आने वाला समय डरने का नहीं है बल्कि संभल कर आगे बढ़ने का है। यह कॉल आपकी उम्मीदों को नई उड़ान दे सकता है, वही एक गलत निर्णय आपको पीछे भी धकेल सकता है। इसीलिए दोस्तों अगले 48 घंटे हर कदम सोच समझकर उठाइए। दोस्तों, जो लोग आज आपको कमजोर समझ रहे हैं वही बहुत जल्द आपकी सफलता और बदलती हुई किस्मत को देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मधिक मत रखिए, क्योंकि दोस्तों जब ऊपर वाला साथ देता है तब बंद किस्मत के दरवाजे भी अचानक खुलने लगते हैं।
दोस्तों कई बार ग्रहों की चाल यह बताती है कि इंसान किस्मत बदलने से पहले उसे ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिन्हें वह सामान्य बात समझकर अनदेखा कर देता है। इसीलिए दोस्तों यदि अगले 48 घंटों में कोई पुराना परिचित अचानक संपर्क करे, कोई भूला हुआ काम फिर से शुरू होने की बात हो या कोई व्यक्ति आपको नई जानकारी दे तो उसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है यही छोटी सी घटना आगे चलकर आपके जीवन का बड़ा मोड़ बन सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, हर अवसर के साथ एक परीक्षा भी आती है, इसीलिए अपने शब्दों पर नहीं नियंत्रण रखिए और किसी भी बात का जवाब गुस्से से देने की गलती मत कीजिए। ज्योतिष के अनुसार इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य है। जो लोग आपके रास्ते में बाधा बनते थे वे चाहते थे कि आप जल्दबाजी करें, गलत निर्णय ले और बाद में पछताएं। लेकिन यदि आपने अपने मन को शांत रखा तो वही लोग अपनी बनाई हुई चाल में स्वयं फंसते हुए दिखाई देंगे। ईश्वर का न्याय देर होता है, लेकिन जब होता है तो बिल्कुल सटीक होता है। इसीलिए किसी से बदला लेने की भावना मत रखिए। स्वयं और कर्म अपना काम स्वयं करेंगे। एक और विशेष संकेत यह भी दिखाई देता है कि अचानक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। यह व्यक्ति उम्र में आपसे बड़ा भी हो सकता है या अनुभव में आपसे आगे हो सकता है। उसकी एक सलाह आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती है। इसीलिए आने वाले 2 दिनों में किसी समझदार व्यक्ति की बात को अनुशासन मत कीजिए। कई बार भगवान स्वयं किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर हमारी सहायता करते हैं। दोस्तों आज का यह कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री महाकाल।